गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम हिंदी का अपना नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। लेसन 4 दांतों की सफाई। ठीक है, दांतों की सफाई के विषय में ये पूरा पार्ट पढ़ने वाले हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन मैडम ने कक्षा के सभी बच्चों से अपने अपने दांत दिखाने को कहा। ठीक है, एक दिन कक्षा की मैडम ने सभी बच्चों को कहा कि अब तुम सब अपने अपने दांत दिखाओ। उन्होंने बारी बारी से सभी बच्चों के दांत देखे। कई बच्चों के दांत साफ नहीं थे। उन्होंने इस बारे में बच्चों के साथ बातचीत करी। ठीक है, उनमें से क्या पाया मैडम ने कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके दांत जो है वो साफ नहीं है। तो उनके बारे में देखते हैं। चलिए मैडम क्या बताती हैं। मैडम, बच्चों, अधिकतर बच्चों के दांत साफ हैं, पर नेहा और चमन के दांतों में कीड़ा लग गया है। बताओ क्यों? मैडम क्या कहती हैं, देखो बच्चों, अधिकतर ज्यादातर जो बच्चे हैं उन सबके दांत साफ हैं, लेकिन दो बच्चे हैं, कौन कौन? नेहा और चमन के दांतों में कीड़ा लगा हुआ है। और मैडम पूछती हैं सभी से क्यों। अब नेहा देखो क्या कहती है इस पे। नेहा क्या कहती है, मैडम मैं रोजाना ब्रश करती हूँ, फिर भी मेरे दांतों में दर्द होता है। ऐसा क्यों होता है मैडम? नेहा पूछती है, मैडम मैं तो रोज ब्रश करती हूँ, तब भी मेरे दांतों में रोज दर्द क्यों होता है? मैडम क्या कहती हैं, तुम मीठी चीजें बहुत खाती होंगी, मीठी चीजें खाने से दांतों में कीड़ा लग जाता है। अब क्या बताती हैं मैडम कि तुम मीठी चीजें बहुत ज्यादा खाती होंगी, इसीलिए तुम्हारे दांतों में कीड़ा लग जाता है। नेहा क्या पूछती है अब। नेहा क्या पूछती है, देखो क्या हमें मीठी चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? अब नेहा कहती है, तो मैडम क्या हमें मीठी चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए? अब मैडम क्या जवाब देती हैं, ऐसी बात नहीं है, तुम थोड़ी बहुत मिठाई खा सकती हो, खाने के बाद दांतों को साफ करना जरूरी है। मैडम क्या कहती है, तुम थोड़ी बहुत तो मिठाई खा सकती हो, लेकिन मिठाई खाने के बाद तुमको दांत साफ करना बहुत जरूरी है, फिर कीड़ा नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपके दांत में भी कीड़ा है या दर्द होता है तो आपको भी मीठा बहुत कम खाना चाहिए, और जब भी मीठा खाएं तो दांत को साफ करें, फिर कीड़ा लगने के जो चांस होते हैं बिल्कुल कम हो जाते हैं। अब चमन क्या कहता है, मैं तो चॉकलेट खूब खाता हूँ, मेरी जेब में इस समय भी चॉकलेट रखी है। अब देखो चमन क्या कह रहा है कि मैं तो चॉकलेट खूब खाता हूँ, अभी भी मेरी जेब में चॉकलेट रखी है। मैडम क्या कहती हैं अब इस पर, तभी तो तुम्हारे दांतों में भी कीड़ा लग गया है। तो मैडम क्या कहती है, तभी तो तुम्हारे दांतों में कीड़ा लग गया। इस बात पे सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं। अब देखो आगे क्या कहती हैं मैडम, बच्चों ये टॉफी और चॉकलेट दांतों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, इनसे दांत कमजोर हो जाते हैं और समय से पहले ही टूट जाते हैं। मैडम समझाती हैं बच्चों को, क्या कहती हैं कि बच्चों ये टॉफी चॉकलेट जो ये सब चीजें होती हैं, ये हमारे दांतों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हमारे दांत जो है वो कमजोर हो जाते हैं और समय से पहले ही टूट जाते हैं, क्योंकि कोई चीज, अगर आप पेड़ पे कोई पत्ता है, अगर वो सड़ गया तो जल्दी टूट के गिर जाएगा। वो वही हरा भरा पत्ता होता है, वो बहुत दिनों बाद गिरता है जब तक वो खराब ना हो जाए, है ना। उसी तरह से हमारे दांत भी, अगर दांत हमारे खराब हो जाएंगे तो जल्दी टूट जाएंगे, और दांत अगर हम अपने दांतों को मजबूत रखेंगे तो वो भी बहुत लंबे समय तक टिकेंगे, है ना। चमन क्या पूछता है, मैडम कई बच्चों के मुंह से बदबू आती है, ऐसा क्यों होता है? अब देखो चमन क्या पूछता है, कितना अच्छा सवाल पूछा है चमन कि मैडम कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ब्रश भी करते हैं तब भी उनके मुंह से बदबू आती है, ऐसा क्यों होता है? मैडम बताती हैं, देखो दांत साफ ना रहने से मसूड़ों में सड़न पैदा हो जाती है, यही सड़न बदबू का कारण है। मसूड़ों की सड़न पेट में भी चली जाती है। अब देखो क्या कह रही है मैडम कि जो लोग दांत साफ नहीं करते जाते उनकी बदबू आती है। ठीक है,
जो लोग दांत साफ नहीं रखते, ठीक है, दांतों को साफ ना रखने की वजह से जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े क्या होते हैं, जिसके ऊपर दांत रखा होता है, जो आपको लगे पिंक पिंक कलर का, अगर आप अपने मुंह में देखेंगे तो पिंक कलर का होता है, इसके ऊपर दांत होता है, ठीक है, जैसे पिक्चर देखेंगे आप ऊपर यहाँ पे, ठीक है, दांत दिख रहे हैं आपको व्हाइट व्हाइट, ये दांत जिस चीज के ऊपर लगे होते हैं उसे मसूड़े कहते हैं, ठीक है। देखो दांत साफ ना कर रहने से मसूड़ों में सड़न पैदा हो जाती है, ठीक है, मसूड़ों के आसपास सड़न पैदा हो जाती है अगर आप दांत साफ नहीं करते, और इसी के कारण बदबू फैलती है या बदबू हो जाती है मुंह में, ठीक है। और ये सड़न होती है, जो सड़न क्या हो गया, जैसे गंदगी, वो कभी कभी हमारे पेट में चली जाती है, ठीक है। चमन पूछता है अब, मेरे दांतों में लगा कीड़ा कैसे दूर होगा। चमन पूछता है, मैडम ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई, अब ये बताओ मेरे दांतों में जो कीड़ा लग गया है वो दूर कैसे होगा। मैडम, पहले तो तुम किसी दांतों के डॉक्टर को दिखाओ और उसकी दी हुई दवा खाओ, इसके साथ साथ दांतों की सफाई का पूरा पूरा ध्यान रखो। अब मैडम ने क्या सॉल्यूशन बताया उसका, कि सबसे पहले तुम एक दांतों के डॉक्टर के पास जाओ, वो जो जो बताएगा, जैसे दवाई बताएगा दवाई खाओ, और इसके साथ साथ अपने दांतों की, अपने मुंह की सफाई पूरा ध्यान देना है आपको। नेहा, मैडम और क्या क्या करना जरूरी है। अब नेहा और पूछती हैं कि मैडम और क्या क्या करना जरूरी होता है हमें दांत साफ करने के अलावा। कुछ भी खाओ, कुल्ला जरूर करो, कुछ भी खाओ, जैसे आप कुछ खा लिया आपने तो उसके बाद आपको कुल्ला जरूर करना चाहिए, तो आपके मुंह में ही रह जाता है। सोते समय दूध पीने के बाद भी पानी से कुल्ला करके दांत साफ करो। अब सोते समय, रात को कुछ लोग दूध पी के सोते हैं, तो दूध पीने के बाद आपको ब्रश जरूर करना चाहिए, कुल्ला जरूर करना चाहिए मुंह में, ठीक है, ताकि दांत आपके साफ रहें। सभी बच्चे क्या कहते हैं, हम सभी दांतों की सफाई की ओर पूरा ध्यान देंगे। सभी बच्चे मिलके कहते हैं कि अब से हम अपने दांतों की सफाई पर पूरा ध्यान देंगे। मैडम क्या कहती है, शाबाश, हाँ, इसके साथ साथ दांतों का व्यायाम करना भी जरूरी है। क्या कह रही हैं कि बिल्कुल ठीक है, इसके साथ साथ तुम्हें दांतों का व्यायाम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब कैसे होता है दांतों का व्यायाम, चलिए देखते हैं। सभी बच्चे दांतों का व्यायाम, सभी बच्चे एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, सभी बच्चे देखते हैं दांतों का व्यायाम, दांतों का व्यायाम ये क्या होता है। मैडम, हाँ, दांतों का व्यायाम, व्यायाम होती है एक्सरसाइज, ठीक है। देखो हमें केवल नरम नरम चीजें ही नहीं खानी चाहिए, हमें सख्त चीजें खाने की भी आदत डालनी चाहिए। क्या कहती है मैडम, कि हमें सिर्फ नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें खाने की आदत नहीं डालनी चाहिए, बल्कि जो हार्ड चीजें होती हैं, सख्त चीजें होती हैं, उनको खाने की भी आदत हमें डालनी चाहिए, जैसे कि भुने चने, गाजर, मूली खाने तथा गन्ना चूसने से दांत मजबूत होते हैं, ठीक है, गाजर, मूली, भुने चने, इन सबको खाने से, गन्ना चूसने से हमारे दांत मजबूत होते हैं। सख्त चीजों से दांतों का व्यायाम हो जाता है, और सख्त चीजें हम खाते हैं तो उससे हमारे दांतों की एक्सरसाइज हो जाती है। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज। तभी घंटी बज जाती है, पीरियड ओवर हो जाता है। मैडम, अच्छा बच्चों, अब आप दांतों के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे। हमेशा दो बातें याद रखना, दांतों की सफाई और दांतों का व्यायाम, इससे हम स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। अब आपने भी सुना, पूरा क्लास सुनी यहाँ पे कि मैडम ने क्या बताया, दो चीज इंपॉर्टेंट है, दांतों की सफाई आपको हमेशा रखनी है और दांतों का व्यायाम भी हमेशा करते रहना है। सफाई कैसे रख सकते हैं आप, जब भी कुछ खाएं कुल्ला करें, रात को सोने से पहले ब्रश करें, सुबह ब्रश करें, अच्छे से कुल्ला करें कुछ भी खाने के बाद, मीठा कम से कम खाएं, चॉकलेट कम खानी है आपको, और दांतों का व्यायाम कैसे करेंगे, सख्त चीजों को खा के, जैसे चने हो गए, भुने हुए चने खा के, गाजर, मूली, गन्ना, ये सब खाने से आपके दांत मजबूत होते हैं, ठीक है। मैडम कक्षा से बाहर चली जाती है, पीरियड ओवर हो गया।
तो सुना आपने, समझा पूरा अच्छे से? देखिए सख्त का मतलब क्या होता है? कठोर, हार्ड। व्यायाम, कसरत, एक्सरसाइज। तो आपको करना क्या है, आज आइए एक्सरसाइज ट्राई करिएगा, सारे क्वेश्चन पढ़िएगा, इनको आंसर भी करने की कोशिश करिएगा ओरली। आपको इन सबके आंसर पता होंगे क्योंकि अभी हमने समझा है अच्छे से। सभी के आंसर करने की कोशिश करना, आप बुक में इनको भी फिल करने की कोशिश करना। हम नेक्स्ट क्लास में पूरा सॉल्व करेंगे अच्छे से, और नोटबुक का भी काम नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आज इस लेसन को आप ध्यान से पढ़िएगा, एक बार दो बार इसको पढ़िएगा, और इसकी जो एक्सरसाइज है पीछे की सब कुछ ट्राई करिएगा जितना आपसे हो सके। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लिख पाएंगे, और इसको पढ़ना भी है। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप रखिए अपना अच्छे से ख्याल, अपना ध्यान, घर पे रहिए, सेफ रहिए। बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाकर जाना है। ठीक है, थैंक यू।